हेलो दोस्त, कैसे हैं आप? उम्मीद बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग लेकर आ चुके हैं स्टैटिक जीके का एक छोटा सा टॉपिक। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज की जो टॉपिक दिया गया है। इस टॉपिक में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रमुख आविष्कार और उनके आविष्कारक। ठीक है, कौन सी खोज किसके द्वारा की गई है, आज हम लोग इस टॉपिक में कंप्लीट करने वाले हैं। और इस टॉपिक से आपके जो एसएससी के पेपर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये जो टॉपिक है, यहाँ से एसएससी के साथ साथ आपके आरपीएफ या अन्य किसी भी वनडे एग्जाम में, एनटीपीसी वगैरह में अगर आपको बैठना है तो यहाँ से आपको फायदा होने वाला है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज। ठीक है, कौन कौन सी खोज किसके द्वारा की गई है इसके विषय में आज हम लोग जानेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि किसने 1642 ईस्वी में पहला यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। ठीक है, पहले तो हमको ये याद रखना है किसका आविष्कारक, यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कारक। और पहला पॉइंट याद रखना है कब किया गया था, तो 1642 में किया गया था। सारे पॉइंट नोट करते चलना, कभी कभी सन पूछता है या फिर सन ना पूछ करके किसके द्वारा खोज की गई ये पूछ लेता है। तो आपसे पूछेगा किसने 1642 ईस्वी में यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किया था, तो नाम याद रखना विलेज पास्कल। ठीक है, तो पास्कल को आप याद रखना, पास्कल के द्वारा जो है यांत्रिक कैलकुलेटर की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, किस वैज्ञानिक ने दुनिया का पहला परमाणु बम, ठीक है, दुनिया का पहला परमाणु बम का आविष्कार किया था। तो ये नाम आपको याद होना चाहिए। किसने परमाणु बम की खोज की थी, तो जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ठीक है, तो जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर जो थे, इन्होंने दुनिया का पहला परमाणु बम खोजा था। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया, हवाई जहाज का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। तो हवाई जहाज आप सभी को पता है, राइट ब्रदर्स के द्वारा इसकी खोज की गई थी। लेकिन आज की डेट में यह नहीं पूछ रहा है कि हवाई जहाज की खोज किसने की, तो राइट ब्रदर्स ने की। लेकिन आपको पता होना चाहिए, अब पूछ रहा है राइट ब्रदर्स का वास्तविक नाम क्या था। तो आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे भाइयों कि राइट ब्रदर्स का वास्तविक नाम क्या था। तो आइए देखिए राइट ब्रदर्स के नाम। ठीक है, तो जो राइट ब्रदर्स थे, इनके जो वास्तविक नाम थे, एक का नाम था विल्बर और दूसरे का नाम था आर्विल। ये दोनों पॉइंट आपको नोट करके रखना है। ठीक है, हवाई जहाज के आविष्कारक राइट ब्रदर्स, और राइट ब्रदर्स के जो वास्तविक नाम क्या थे, तो एक का नाम था विल्बर और दूसरे का नाम था आर्विल। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, किसके द्वारा रक्त समूह की खोज की गई थी। तो रक्त समूह की खोज आप सभी को यह चीज पता होगी, बेसिक सी चीज है, कार्ल लैंड स्टीनर। तो नहीं पता है तो इसको जरूर नोट कर लेना कि रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो मेरे प्यारे भाइयों, कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा रक्त समूह की खोज की गई थी कि किसका कौन सा रक्त है। आपको पता है कौन कौन से ग्रुप होते हैं, आपके जो ब्लड ग्रुप होते हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं। ए बी, निगेटिव या पॉजिटिव। ठीक है, ओ, ये जो आपके ग्रुप होते हैं, ये कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, कार्ल लैंड स्टेनर द्वारा निम्न में से कब ए बी ओ समूह के रक्त की खोज की गई। एक तो पूछेगा आपसे कि किसके द्वारा की गई, तो स्टेनर हो जाएंगे आपके, कार्ल लैंड स्टेनर। अगर आपसे पूछे कब की गई, तो आपको याद रखना है 1901 ईस्वी में। ठीक है, 1901 ईस्वी में लॉर्ड जो है कार्ल लैंड स्टेनर के द्वारा रक्त समूह की खोज की गई थी। कब? 1901 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दिया गया, बाल पॉइंट पेन। तो मेरे प्यारे भाइयों, आपको पता होना चाहिए बाल पॉइंट पेन जो है, इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया है। तो ये जो आविष्कार किया गया है, लैस जेलो बीरो के द्वारा किया गया है। याद रखना, जो बाल पॉइंट का आविष्कारक है वो कैसा व्यक्ति है, वीर है भाई। ठीक है, लैस जेलो बीरो, बीरो के द्वारा जो है बाल पॉइंट पेन का आविष्कार किया गया है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, साइकिल का आविष्कारक। जो आप साइकिल से आप पढ़ने जाते होंगे, साइकिल चला के आप लोग घूम रहे होंगे, तो जो साइकिल का आविष्कारक है वो कौन है, तो याद रखना है किर्क पैट्रिक मैकमिलन। तो आपको ये किर्क पैट्रिक जो है ये भले ही भूल जाना, लेकिन पीछे जो लिखा हुआ मैकमिलन को जरूर याद रखना है। साइकिल के आविष्कारक कौन थे, तो मैकमिलन जी थे, इसको याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, डीजल इंजन का आविष्कार। तो जो डीजल इंजन आपका है, जो डीजल से जो इंजन चलते हैं, डीजल इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था और वह कहां से संबंधित थे। तो आपको याद रखना है पहली बात कि डीजल इंजन का जो आविष्कार किया गया वो किसके द्वारा किया गया और वो किस देश से संबंधित है। तो याद रखना है, जो डीजल इंजन का आविष्कारक किए थे उनका नाम था रुडोल्फ डीजल। उनका नाम खुद था रुडोल्फ डीजल। ठीक है, तभी तो उन्होंने डीजल का आविष्कार किया, और ये जर्मनी के रहने वाले व्यक्ति थे, रुडोल्फ डीजल। तो आपको याद रखना है डीजल इंजन के आविष्कारक रुडोल्फ, और नाम क्या था प्यारे बच्चों, ठीक है, रुडोल्फ डीजल, और रहने वाले कहां के थे, जर्मनी के रहने वाले। अगला क्वेश्चन दिया गया, मलेरिया परजीवी की खोज किसने की। तो मलेरिया परजीवी की जो खोज हुई थी वो चार्ल्स लुई अल्फ्रांस लावेरन के द्वारा की गई थी। आपको याद रखना है। ठीक है,
मलेरिया परजीवी की खोज अल्फ्रांस लावेरन के द्वारा की गई थी। ये नाम आपको याद रखने हैं, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, किसने खोज की कि मलेरिया एक विशेष प्रकार के मच्छर से काटने से होता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको कि किसने खोज की कि जो मलेरिया होता है ये एक विशेष प्रकार के मच्छर के काटने से होता है। तो ये नाम आपको याद रखना है, ये थे रोनाल्ड रास। ठीक है, कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, ये खोज किसने की थी? रोनाल्ड रास ने की थी। तो प्यारे बच्चों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो मलेरिया होता है ये किस मच्छर के काटने से होता है। तो ये नाम आप लोग याद रखना है, उस मच्छर का नाम होता है मादा एनोफिलीज। ठीक है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से क्या होता है? मलेरिया हो जाता है। और यह खोज किसके द्वारा की गई थी? तो रोनाल्ड रास के द्वारा की गई थी कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है रोनाल्ड रास। रोनाल्ड रास का जन्म किस देश में हुआ था? ठीक है, जिन्होंने ये खोजा था कि जो मलेरिया होता है विशेष प्रकार के मच्छर के काटने से होता है, ये किस देश के निवासी थे? तो ये भारत देश के रहने वाले थे, यानी हमारे भारतीय थे, इसलिए इनको जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? ठीक है, या किसने किया? तो जो ट्रांसफार्मर आपका होता है, इसका जो आविष्कार किया गया था ये माइकल फैराडे के द्वारा किया गया था। आपको याद रखना है, ट्रांसफार्मर के आविष्कारक माइकल फैराडे। अगला क्वेश्चन है, किसने डायनामाइट का आविष्कार किया? तो डायनामाइट का आविष्कार के विषय में पूछ रहा है, किसने डायनामाइट का आविष्कार किया और नोबेल पुरस्कारों के संस्थापक भी थे। तो आपको तो अब याद रखना है, अब तो मिल जाएगा। ठीक है, पहला तो आपको याद रखना है, डोवेल जो है पूछा गया है डायनामाइट के आविष्कारक। हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन जब यहाँ पर बात कही जा रही है कि नोबेल पुरस्कारों के संस्थापक भी थे, तो आपको याद आना चाहिए अल्फ्रेड नोबेल। और ये स्वीडन के रहने वाले थे, इसको भी जरूर याद रखना है। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल कहाँ के रहने वाले थे? तो स्वीडन। तो अब आपसे पूछेगा डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? तो अल्फ्रेड नोबेल थे। इनके द्वारा किस पुरस्कार की स्थापना की गई थी? वो है नोबेल पुरस्कार। ठीक है, और देश जरूर याद रखना है प्यारे बच्चों, क्योंकि देश बहुत ज्यादा पूछता है कि अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे, तो वहां पर फिर आपका स्वीडन सही हो जाएगा। इस बात को आप जरूर नोट करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने दिया गया, हाइड्रोजन की खोज। तो प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन की खोज जो है ये किसके द्वारा की गई थी? तो आपको याद होना चाहिए, हेनरी कैवेडिस के द्वारा हाइड्रोजन की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक द्वारा इंसुलिन की खोज की गई थी। तो किस वैज्ञानिक के द्वारा यहाँ पर होना चाहिए ना, किस वैज्ञानिक के द्वारा इंसुलिन की खोज की गई? तो इंसुलिन याद रखना, ये बैटिंग के द्वारा की गई थी। बेस्ट बैटिंग इनका नाम हुआ करता था। तो आपको याद रखना, जो बढ़िया बैटिंग करेगा क्रिकेट में, इंसुलिन की खोज तो वही करेगा ना, इंसुलिन की खोज करता बैटिंग के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन याद रखना, रेडियोधर्मिता की खोज। जो रेडियोधर्मिता की खोज हुई थी, ये किसके द्वारा हुई थी प्यारे बच्चों? तो आपको याद रखना है, हेनरी बेकरल के द्वारा की गई थी। ठीक है, बेकरेल, हेनरी बेकरेल के द्वारा रेडियोधर्मिता की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके सामने, आपसे पूछा जाएगा ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा की गई या किसने की? तो याद रखना है, ऑक्सीजन की खोज जोसेफ पिस्टले के द्वारा की गई। ठीक है, और कहीं कहीं पर आपको सीधा ऑप्शन देता है सीले पिस्टले। ठीक है, तो आपको पूरा नाम याद रखना, चाहे सीले पिस्टले मिल जाए या फिर जोसेफ पिस्टल इनका पूरा नाम हुआ करता था, इनके ही द्वारा ऑक्सीजन की खोज की गई थी। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो आज के इस क्लास में ये छोटा सा टॉपिक था, ये हमने कंप्लीट करवाया। इस टॉपिक के अभी बहुत से सारे जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो पूरी क्लास कोशिश करेंगे हम कि कल जितने भी आविष्कारक और जितने चीजों के आविष्कार और उनके आविष्कारक, ये पूरा क्लास जो है एक कल की क्लास में हम लोग लेने वाले हैं और कवर करने वाले हैं। तो एक छोटा सा डेमो क्लास थी, तो इस क्लास के साथ आपको अगर कल जुड़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और इस सेशन की जो अगली क्लास है, इस टॉपिक की अगली क्लास कल, वो कंप्लीट क्लास आपको इसी चैनल पे मिलने वाली है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।